ओशो लिखते हैं, उस आदमी को ऊपर बुलाया गया और पूछा गया, इन पंखों में क्या खूबी है, दाम क्या है इन पंखों के। उस पंखे वाले ने कहा कि महाराज, दाम ज़्यादा नहीं है, पंखे को देखते हुए दाम बहुत कम है, सिर्फ 100 रुपये का पंखा है। सम्राट ने कहा, 100 रुपये या 2 पैसे का पंखा जो बाज़ार में जगह जगह मिलता है, और 100 रुपये दाम, क्या है इसकी खूबी। उस आदमी ने कहा, खूबी, यह पंखा 100 वर्ष चलता है, 100 वर्ष के लिए गारंटी है, 100 वर्ष से कम में ख़राब नहीं होता है। सम्राट ने कहा, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि यह सप्ताह भर भी नहीं चलेगा। मुश्किल है, धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, सरासर बेईमानी। और वह भी सम्राट के सामने। उस आदमी ने कहा, आप मुझे भली भांति जानते हैं, इसी गलियारे में रोज़ पंखे बेचता हूँ, 100 रुपये दाम है इसके, और अगर 100 वर्ष न चले तो जिम्मेवार मैं हूँ। रोज़ तो नीचे मौजूद होता हूँ, और फिर आप सम्राट हैं, आपको धोखा देकर कहाँ जाऊँगा। वह पंखा खरीद लिया गया। सम्राट को विश्वास तो न था, लेकिन आश्चर्य भी था कि यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। रुपए में खरीद लिया गया और उससे कहा कि 7वें दिन तुम उपस्थित हो जाना। 2-4 दिन में ही पंखे की डंडी बाहर निकल गई। 7वें दिन तो वह बिल्कुल मुर्दा हो गया। लेकिन सम्राट ने सोचा कि शायद पंखे वाला आएगा नहीं, लेकिन ठीक समय पर 7वें दिन वह पंखे वाला हाजिर हो गया और उसने कहा, कहो महाराज। उन्होंने कहा, कहना नहीं है, यह पंखा पड़ा हुआ है, टूटा हुआ, यह 7 दिन में ही यह गति हो गई। तुम कहते 100 वर्ष चलेगा, पागल हो या धोखेबाज, क्या हो। उस आदमी ने कहा कि मालूम होता है आपको पंखा चलाना नहीं आता, पंखा तो 100 वर्ष चलता ही, पंखा तो गारंटीड है। आप पंखा चलाते कैसे थे। सम्राट ने कहा, और भी सुनो, अब मुझे यह भी सीखना पड़ेगा कि पंखा कैसे किया जाता है। उस आदमी ने कहा, कृपया करके बताइए कि इस पंखे की गति 7 दिन में ऐसी कैसे बना दिया आपने, किस भांति पंखा किया। सम्राट ने पंखा उठा करके दिखाया कि इस भांति मैंने पंखा किया है। उस आदमी ने कहा, समझ गया, भूल, इस तरह पंखा नहीं किया जाता। सम्राट ने कहा, और क्या रास्ता है पंखा चलाने का। उस आदमी ने कहा, पंखा पकड़िए सामने और सिर को हिलाइए, पंखा 100 वर्ष चलेगा। आप समाप्त हो जाएंगे लेकिन पंखा बचेगा। पंखा गलत नहीं है, आपके चलाने का ढंग गलत है। यह आदमी पैदा हुआ है 5-6 हज़ार या 10 हज़ार वर्ष की संस्कृति का, यह आदमी फल है। लेकिन संस्कृति गलत नहीं है, यह आदमी गलत है। आदमी मरता जा रहा है रोज़, और संस्कृति की दुहाई चलती चली जाती है कि महान संस्कृति, महान धर्म, महान सब कुछ, और उसका यह फल है। आदमी उसी संस्कृति से गुजरा है और यह परिणाम है उसका। लेकिन नहीं, आदमी गलत है और आदमी को बदलना चाहिए। अपने को और कोई कहने की हिम्मत नहीं उठाता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10,000 वर्षों में जो संस्कृति और धर्म आदमी को प्रेम से नहीं भर पाए, वह संस्कृति और धर्म गलत हों। और अगर 10,000 वर्षों में आदमी प्रेम से नहीं भर पाया तो आगे कोई संभावना है इसी धर्म और इसी संस्कृति के आधार पर कि आदमी कभी प्रेम से भर जाए। 10,000 वर्षों में जो नहीं हो पाया वह आगे भी 10,000 वर्षों में होने वाला नहीं है, क्योंकि आदमी यही है, कल भी यही होगा। आदमी आदमी हमेशा से यही है और हमेशा यही होगा। और संस्कृति और धर्म जिनके हम नारे दिए चले जाते हैं, और संतों और महात्माओं की जिनकी दुहाइयाँ दिए चले जाते हैं, सोचने के लिए हम तैयार नहीं कि कहीं हमारे बुनियादी चिंतन की दिशा ही तो गलत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि वह गलत है, और गलत का सबूत है यह आदमी। और क्या सबूत होता है, एक बीज को हम बोएं और फल जहरीले और कड़वे हों तो यह सिद्ध किया जा सकता है कि बीज जहरीला और कड़वा रहा होगा। हालांकि बीज में पता लगाना मुश्किल है कि उससे जो फल पैदा होंगे वे कड़वे पैदा होंगे। बीज में कुछ खोजबीन नहीं की जा सकती, बीज को तोड़ फोड़ कोई पता नहीं चल सकता कि इससे जो फल पैदा होंगे वे कड़वे होंगे।
बीज को बोवो 100 वर्ष लग जाएंगे, वृक्ष होगा, बड़ा होगा, आकाश में फैलेगा, तब फल आएंगे और तब पता चलेगा कि वे कड़वे हैं। 10,000 वर्ष में संस्कृति और धर्म के जो बीज बोए गए हैं, यह आदमी उसका फल है और यह कड़वा है और घृणा से भरा हुआ है। लेकिन उसी की दुहाई दिए चले जाते हैं हम और सोचते हैं कि उससे प्रेम हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उससे प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम के पैदा होने की जो बुनियादी संभावना है, धर्मों ने उसकी हत्या कर दी है और उसमें ही जहर घोल दिया है। मनुष्य से भी ज़्यादा प्रेम पशु और पक्षियों में और पौधों में दिखाई पड़ता है, जिनके पास न कोई संस्कृति है न कोई धर्म है। संस्कृति और सुसंस्कृति और सभ्य मनुष्यों की बजाय असभ्य और जंगल के आदमी में ज़्यादा प्रेम दिखाई पड़ता है, जिसके पास न कोई विकसित धर्म है, न कोई सभ्यता है, न कोई संस्कृति है। जितना आदमी सभ्य सुसंस्कृत और तथाकथित धर्मों के प्रभाव में मंदिरों और चर्चों में प्रार्थना करने लगता है, उतना ही प्रेम से शून्य क्यों होता चला जाता है। ज़रूर कुछ कारण हैं और 2 कारणों पर मैं विचार करना चाहता हूँ। अगर वे ख्याल में आ जाएं तो प्रेम के अवरुद्ध स्रोत टूट सकते हैं और प्रेम की गंगा बह सकती है। वह हर आदमी के भीतर है, उसे कहीं से लाना नहीं है। प्रेम कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं खोजने जाना है उसे। वह है, वह प्राणों की प्यास है। हर एक के भीतर वह प्राणों की सुगंध है, प्रत्येक के भीतर। लेकिन चारों तरफ से परकोटा है उसके और वह प्रकट नहीं हो पाती। सब तरफ पत्थर की दीवार है और वे झरने नहीं फूट पाते। तो प्रेम की खोज और प्रेम की साधना कोई पॉजिटिव, कोई विधायक खोज और साधना नहीं है कि हम जाएं और कहीं प्रेम सीख लें। एक मूर्तिकार एक पत्थर को तोड़ रहा था। कोई देखने गया था कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। उसने देखा कि मूर्ति तो बिल्कुल नहीं बनाई जा रही, सिर्फ छेनी और हथौड़े से पत्थर तोड़ा जा रहा है। तो उस आदमी ने पूछा कि यह आप क्या कर रहे हैं, मूर्ति नहीं बनाएंगे? मैं तो मूर्ति का बनना देखने आया हूँ, आप तो सिर्फ पत्थर तोड़ रहे हैं। उस मूर्तिकार ने कहा कि मूर्ति तो पत्थर के भीतर छिपी है, उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर जो व्यर्थ पत्थर जुड़ा है उसे अलग कर देने की ज़रूरत है और मूर्ति प्रकट हो जाएगी। मूर्ति बनाई नहीं जाती, मूर्ति सिर्फ आविष्कृत होती है, डिस्कवर होती है, अनावृत होती है, उघाड़ी जाती है। मनुष्य के भीतर प्रेम छिपा है, सिर्फ उघाड़ने की बात है, उसे पैदा करने का सवाल नहीं है, अनावृत करने की बात है। कुछ है जो हमने ऊपर से ओढ़ा हुआ है, जो उसे प्रकट नहीं होने देता। अगर आपको ये ओशो के प्रवचन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम आपके पास ऐसे ही ओशो के प्रवचन पहुंचाते रहें